हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक के डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बाद एक साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो दिया। ठीक है, क्या दिया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो होती है। ठीक है, उसके लिए एक सीक्वेंस बताई। ठीक है, सीक्वेंस क्या थी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, इस तरह फ्लो होती है। ठीक है, कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऐसे ही आरएनए से अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, और अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है मींस कार्बन कॉपी, उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ओके, सेंट्रल डोग्मा के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होना, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दिया था क्रिक ने। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह फ्लो होती है। ठीक है, अब इसको डिटेल के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह सेंट्रल डोग्मा होता है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ठीक है, क्या बताया हमने, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे डीएनए टू डीएनए जो बनेगा उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए टू एमआरएनए या आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ओके, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लेते हैं, ये रहा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक इसके अंदर क्या है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, एक की पोलरिटी 5', इसका जो एंड होगा उसकी होगी 3 और दूसरे की होगी 3' टू 5'। ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे, बेस पेयर होंगे ऐसे, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी का जी। ठीक है, और ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो हम डीएनए को क्या कर लेते हैं, ऐसे हमने इसको अनवाइंड कर लिया, ऐसे ऐसे मैंने ऐसे स्ट्रेट किया इसको, एक ही 5' वाला, इस 5 to 3 पोलरिटी वाला, और ये होगा 3' to 5' वाला। ठीक है, अब यहाँ में रेप्लिकेशन देखना, सबसे पहले क्या देखना है, रेप्लिकेशन देखना है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डीएनए को अनवाइंड कर लिया। ठीक है, ये 5 to 3 और 3 to 5। अब ये रेप्लिकेशन होगा तो ये वाला स्टैंड कैसा काम करेगा, पेरेंटल डीएनए की तरह। क्या काम करेगा, पेरेंटल डीएनए की तरह काम करेगा ये। ठीक है, और डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है, जो डीएनए का जो स्टैंड पेरेंटल डीएनए होता है वो कैसे काम करता है, एज ए टेम्पलेट स्टैंड काम करता है। कैसा, टेम्पलेट स्टैंड काम करेगा ये। और टेम्पलेट स्टैंड क्या करेगा, एक न्यूली सिंथेसाइज, एक नया, ये एक नया ऐसे एक नया स्टैंड बना देगा, मीन्स एक नया डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो होगा ये इसका कंप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, सपोज करो ये क्या होगा, 3 to 5 ऐसे। यहाँ पे अगर इसकी पोलरिटी यहाँ पे बेस पर ए, यहाँ टी, यहाँ पे सी और यहाँ पे जी, यहाँ पे ए, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे टी, ए, जी, सी और टी, ऐसे बेस पेयर होंगे। ठीक है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे डबल
यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डॉटर डीएनए या न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। ठीक है, तो क्या हो गया, इस वाले ने क्या किया, डीएनए बना दिया, तो रेप्लिकेशन। ठीक ये वाला स्टैंड भी क्या करेगा, ऐसे ही काम करेगा, पेरेंटल डीएनए की तरह काम करेगा ऐसे। ये क्या काम करेगा, पेरेंटल डीएनए की तरह काम करेगा। और ये क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड होगा। इसका कंप्लीमेंट्री यहाँ पे सपोज करो ATCGA है, तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे सीक्वेंस होगी TA और G, यहाँ पे C, यहाँ पे T, ऐसे यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होगा, ये होगा डॉटर डीएनए। ठीक है, तो क्या हो गया, इस वाले ने ये डीएनए बना कार्बन कॉपी, इस वाले स्टैंड ने ये क्या किया, कार्बन कॉपी, तो यहाँ पे होगी रेप्लिकेशन। ऐसे रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। क्या देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल के अंदर और रेप्लिकेशन की और ट्रांसलेशन की, तो एक बड़ा प्रोसेस है। इसके अंदर कई एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इनको हम आगे डिटेल के अंदर आपको कराएंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन को आपको कराएंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं, इस डीएनए से कैसे आरएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इसको लेते हैं, अब आरएनए बनेगा। यहाँ पे आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है यहाँ पे। ठीक है, एक इससे पहले एक बात जो आप याद रखनी है, डीएनए और आरएनए के अंदर बेस पेयर का मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो के अंदर बता रखा है कि डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से प्यूरिन और पिरामिडिन के बेस पेयर होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है, ए के साथ हमेशा टी होता है, एडेनिन के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ गुआनासिन। ठीक है, जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो थाइमिन की जगह पे क्या होता है, आरएनए में यूरासिल, यहाँ पे यू होगा और यहाँ पे सी और जी सेम होगा। ठीक है, ये डिफरेंस जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हमने किया, रेप्लिकेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे कैसे आरएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसका क्या होगा, ए के अंदर ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब इस डीएनए से, ये वाला डीएनए से हम क्या कर रहे हैं, इस वाले स्टैंड से क्या कर रहे हैं, इस डीएनए से हम क्या कर रहे हैं, आरएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ए का क्या होगा, ए के साथ क्या होता है यहाँ पे यू। ठीक है, टी का क्या होगा, टी यहाँ पे होता नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे आ गया दोबारा, फिर ए आ गया। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यहाँ पे यू और यहाँ पे जी और यहाँ पे जी का सी और यहाँ पे क्या होगा, ए के साथ यू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके, ऐसे। और आगे चल के ये क्या हो गया, ये हो गया आरएनए की फॉर्मेशन, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे आरएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके। आगे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। इस आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये आरएनए बना है, इसके अंदर क्या होंगे, ये बेस पेयर ऐसे कोडोन की फॉर्म में होंगे ऐसे। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आगे चल के आपका यहाँ पे जी आ गया, आगे चल के ए यू और ये जी ऐसे आ गया। ठीक है, ये कोडोन, ये ए कोडोन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कोडोन, ये तीन कोडोन होंगे। अब ये तीनों कोडोन क्या होंगे, यहाँ पे ये कोडोन। ठीक है, ऐसे सपोज करो ये कोडोन हो गया हमारा ये। ठीक है, ये तीन 1 2 3 ऐसे 1 2 3 1 2 3 ये ऐसे कोडोन, ए कोडोन, ए कोडोन। ये कोडोन क्या करेगा, कोड करेगा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। ठीक है, ऐसे ये क्या करेगा, दूसरे अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। ऐसे ये वाला कोडोन क्या करेगा, अमीनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक है, इनको हम कराएंगे डिटेल के अंदर जब हम ट्रांसलेशन को आपको बताएंगे। ठीक है, सपोज करो ये एग्जांपल लेते हैं AUG का, ये कोडोन है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है। ये क्या करेगा, ये ड्यूअल प्रॉपर्टी, ड्यूअल फंक्शन करता है ये। ठीक है, एक तो क्या करता है, मिथोनिन क्या करता है, तो मिथोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, और दूसरा क्या करता है, इनिशिएटर का काम करता है। ठीक है, ओके, एक तो मिथोनिन को, दूसरा इनिशिएटर काम करता है। ठीक है, तो ये AUG कोडोन ये क्या करेगा, मिथोनिन की फॉर्मेशन करेगा, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ये दूसरे टाइप के अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा, ऐसे ही ये दूसरे टाइप के अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था,
जी, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, ठीक है, ये वन, ये ऐसे कोडोन, ये कोडोन, ये कोडोन, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड ऐसे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड ऐसे तीनों जुड़ के क्या करेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेगी। क्या हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे चल के किसका सिंथेसिस कर देगी, प्रोटीन का। क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और प्रोटीन किस में बनता है, ट्रांसलेशन के अंदर, ठीक है। इस तरह हमारी पूरी इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाएगी, ठीक।